मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ये टॉपिक जो है ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण तो देखो बेटा, ये मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल आप जानते हैं ये होता है हमारा CH3 और OH। इस मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण करना है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो जरा सुने कि मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण क्या है। कि मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हरी लकड़ियों के भंजक आसवन से किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किया जाता है। हरी लकड़ियों की सर्वप्रथम हरी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लोहे के रिटार्ड में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो निम्न अवयव प्राप्त होते हैं। क्या क्या अवयव मिलेंगे? नंबर 1 लकड़ी की राख, लकड़ी की राख। नंबर 2 लकड़ी का कोयला। नंबर 3 लकड़ी की गैस, लकड़ी की गैस। और आखिरी मिलेगा हमारा आसुत द्रव, आसुत द्रव ये। और अब ये जो आसुत द्रव है, इस आसुत द्रव में हमारे पास 2 अवयव होते हैं। अब बाकी को बाहर फेंक देंगे, आसुत द्रव को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये होगा हमारा आसुत द्रव। अब आसुत द्रव में 2 अवयव मिलेंगे। एक हमारा होगा चारकोल, जिसे तारकोल के नाम से भी जानते हैं, तारकोल। और एक होगा पाइरोलिग्नियस अम्ल, पाइरोलिग्नियस अम्ल ये होगा। अब देखिए बाकी आसुत द्रव में चारकोल जो होता है ये कुछ हैवी होता है, भारी होता है, जिसके कारण ये फ्लास्क की तली में बैठ जाता है। और पाइरोलिग्नियस अम्ल हल्का होता है, जिसके कारण ये ऊपर सतह पर तैरता रहता है, जिसे बाहर निकाल लेते हैं, जिसे बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग हमारी होगी पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल पृथक करना। यहाँ पर क्या होगा कि पाइरोलिग्नियस अम्ल, पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे ये देखना आपको। तो ये हेडिंग है आपकी कि पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर जो पाइरोलिग्नियस अम्ल है, पाइरोलिग्नियस अम्ल, इस पाइरोलिग्नियस अम्ल में 3 अवयव पाए जाते हैं। पाइरोलिग्नियस अम्ल में 3 अवयव होंगे। एक पहला होगा हमारा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मीन्स CH3OH। और एक होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। और एक होता हमारा एसीटोन CH3CO और CH3 ये होता है। अब प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के फ्लास्क में लेके हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इन तीनों अवयवों की वाष्प प्राप्त होती है। तीनों अवयवों की वाष्प प्राप्त होती है। इस वाष्प को एक ऐसी फ्लास्क में ले जाते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है, तो इन तीनों की वाष्प में से सिर्फ एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बना देता है। ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बन जाते हैं CH3COO का होल ट्वाइस और CaO+2H2। ये कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बन गए जो फ्लास्क की तली में बैठ जाते हैं। और शेष दोनों अवयव कौन कौन सा, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन, शेष दोनों अवयवों को ग्राहिका में एकत्रित कर लेते हैं।
मैथिल एल्कोहल जो है इसका क्वथनांक मैथिल एल्कोहल CH3OH और सेकंड हमारा एसीटोन, इनको दोनों को ग्राहिका में एकत्रित कर लेते हैं। मैथिल एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ये आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन का क्वथनांक 56 होने के कारण इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। जिनके क्वथनांक में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है उन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार मैथिल एल्कोहल यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये हुआ हमारा मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैथिल एल्कोहल। तो देखिए जरा ध्यान से कि मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हमारा क्या है, फिर सुने। बहुत ही बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझें कि मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण क्या है। कि मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हरी लकड़ियों के भंजक आसवन से किया जाता है। सर्वप्रथम हरी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लोहे के रिटार्ड में गर्म करते हैं तो निम्न अवयव प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अवयव मिलेंगे? नंबर 1 लकड़ी की राख, नंबर 2 लकड़ी का कोयला, अगला लकड़ी की गैस और आसुत द्रव। अब ये जो आसुत द्रव है, इस आसुत द्रव में दो अवयव होते हैं, एक हमारा टारकोल और एक आपका पायरोलिग्नियस अम्ल। टारकोल हैवी होता है, भारी होता है, जिसके कारण ये फ्लास्क की तली में बैठ जाता है, और पायरोलिग्नियस अम्ल हल्का होता है जिसके कारण ये ऊपर सतह पर तैरता रहता है, जिसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने पायरोलिग्नियस अम्ल को बाहर निकाल लिया। अब हेडिंग लगाएंगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल एल्कोहल प्राप्त करना। ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त हुआ है, इससे मैथिल एल्कोहल को कैसे बाहर निकालें। तो पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है इसमें 3 अवयवों का मिश्रण होता है, मैथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन। पायरोलिग्नियस अम्ल में मैथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन 3 अवयव पाए जाते हैं। अब इस पायरोलिग्नियस अम्ल को हम तांबे के फ्लास्क में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इन तीनों अवयवों की वाष्प बनती है, जिसे निकास नली की सहायता से एक ऐसे फ्लास्क में ले जाते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से भरा होता है। तो इन तीनों में से सिर्फ ये एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बना देता है। तो ये एसिटिक एसिड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों आपस में, ये एसिटिक एसिड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बना देते हैं और जल के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं। अब कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल जो हैं ये फ्लास्क की तली में बैठ जाते हैं और शेष दोनों अवयव मैथिल एल्कोहल और एसीटोन, शेष दोनों अवयवों को ग्राहिका में एकत्रित कर लेते हैं। मैथिल एल्कोहल का क्वथनांक 65 तथा एसीटोन का क्वथनांक 56 होने के कारण इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार मैथिल एल्कोहल आपका ये प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो फिर एक बार सुने इसको कि मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हरी लकड़ियों के भंजक आसवन से किया जाता है। सर्वप्रथम हरी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लोहे के रिटार्ड में गर्म करते हैं। रिटॉर्ट क्या होता है? एक लोहे का फ्लास्क की आकृति का होता है, लेकिन रिटॉर्ट पूरी तरीके से सील्ड होता है, वहां से कहीं से एयर नहीं जा सकती। जो फ्लास्क होता है वो ओपन, ऊपर से उसका जो मुंह होता है ओपन होता है, लेकिन रिटॉर्ट जो होता है ये पूरी तरीके से सील्ड होता है, बंद होता है। और रिटॉर्ट बोलते हैं थोड़ा टेढ़ा होगा, टेढ़ा बना होता है, इसीलिए इसको रिटार्ट कहते हैं। रिटार्ट का मतलब बिना आकृति का, बिगड़ी हुई आकृति का। तो लोहे के रिटार्ड में हीट करते हैं तो निम्न अवयव प्राप्त होते हैं। नंबर 1 लकड़ी की राख, लकड़ी की गैस, लकड़ी का कोयला और आसुत द्रव। आसुत द्रव में 2 अवयव होते हैं, एक चारकोल और एक पायरोलिग्नियस अम्ल। चारकोल भारी होता है जिसके कारण फ्लास्क की तली में बैठ जाता है, और पायरोलिग्नियस अम्ल हल्का होता है जिसके कारण ये सतह पर तैरता रहता है। अब इस पायरोलिग्नियस अम्ल को हम बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब हेडिंग होगी अगली कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल एल्कोहल प्राप्त करना या मैथिल एल्कोहल को पृथक करना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में पहले देखिए क्या क्या होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में मैथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन उपस्थित होता है, और कुछ मात्रा इसमें जल की भी रहती है। तो ये तीनों अवयव उपस्थित होते हैं। तो प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के फ्लास्क में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इन तीनों अवयवों की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे निकास नली की सहायता से एक ऐसे फ्लास्क में ले जाते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से भरा होता है। तो एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल बना लेता है, जो फ्लास्क की तली में बैठ जाते हैं। और शेष दोनों अवयव कौन कौन से? मैथिल एल्कोहल और एसीटोन, इन दोनों अवयवों को बाहर निकाल लेते हैं, ग्राहिका में एकत्रित कर लेते हैं
मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन क्या होता है? ऐसे कोई भी दो लिक्विड हो जिनके क्वथनांक में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो, तो उन्हें यदि अलग करना हो तो उसके लिए प्रभाजी आसवन यानी हीट करते उसे गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले आपका वेपराइज हो जाएगा, वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और शेष हमारा क्या बच जाएगा? जिसका क्वथनांक ज्यादा है ये आपको बच जाएगा। तो इसे कहते हैं हम प्रभाजी आसवन। तो इसके द्वारा इसे पृथक कर लेते हैं। यही मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।